दोस्तों बात करेंगे 1 अप्रैल 2025 से सेविंग अकाउंट्स के क्या नए नियम आए हैं दोस्तों, कि जो आपके इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। दोस्तों 1 अप्रैल 2025 से इनकम टैक्स के रूलों में चेंज हो गया है। अगर आपने ये इनकम टैक्स के रूल नहीं जाने दोस्तों, तो इनकम टैक्स का आपके पास नोटिस आना तय है दोस्तों। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4, 5, 7 साल के अंदर आपके पास नोटिस आ जाएगा। आपको पता ही चलेगा कब नोटिस आया दोस्तों। तो वीडियो पूरी देखना, शुरू से लेकर एंड तक आपको बताएंगे इनकम टैक्स के क्या नए रूल्स हैं दोस्तों, और क्या क्या चेंजिंग हुई है 1 अप्रैल 2025 से दोस्तों। नमस्कार साथियों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल पहली बार आए, चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना दोस्तों। जैसे कि आपको पता होगा कि अब क्या है, 1 अप्रैल 2025 सेविंग अकाउंट में जो आरबीआई है दोस्तों से रूलों में चेंज कर दिया। अब क्या कर दिया है कि अब जो कैश डिपॉजिट और विड्रॉल लिमिट है दोस्तों, उससे आप क्या, अगर आपने नहीं जाना दोस्तों तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आएगा। कैश डिपॉजिट लिमिट है 1 ईयर दोस्तों। 1 साल में कैश डिपॉजिट लिमिट करेंगे, अगर 10 लाख रुपए करेंगे तो इनकम टैक्स का नोटिस दोस्तों नहीं आएगा। अगर 10 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स अगर आपने कैश डिपॉजिट कर दिया दोस्तों, तो इनकम टैक्स का नोटिस 100% आपके पास आना तय है दोस्तों। सरकार का मानना है कि कम से कम दोस्तों कैश में कार्य हो, जो किसी को पैसा दे रहा है, जमा करना है, चेक के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से दोस्तों पैसे जमा करिए, दीजिए किसी को। यानी जो नंबर 2 का पैसा दोस्तों अधिकतर लोग कैश में लेते हैं, कैश जमा करते हैं। इस सबको बंद करने के लिए सरकार ने दोस्तों ये कदम उठाया है कि अगर कैश में दोस्तों जमा करना है 1 साल में, आप तो 10 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। एक फाइनेंशियल की बात कर रहे हैं दोस्तों। 1 साल तो जैसे हमारे आम बोलचाल में दोस्तों, जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक 1 साल होता है दोस्तों। मगर जो आयकर विभाग है दोस्तों, इसका फाइनेंशियल अलग होता है दोस्तों। उसका होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक दोस्तों। जैसे जो अप्रैल चल रहा है दोस्तों 2025 का, अब इससे लेके पूरा 31 मार्च 2026 तक एक फाइनेंशियल होगा दोस्तों। अगर 1 साल के अंदर आप 10 लाख रुपए कैश में जमा कर देते हैं दोस्तों, तो इनकम टैक्स का नोटिस आएगा। और 10 लाख रुपए दोस्तों निकाल लेते हैं 1 साल में दोस्तों, तब भी इनकम टैक्स का नोटिस आएगा। आप सोच रहे होंगे दोस्तों 1 बैंक, 2 बैंक, 3 बैंक, 4 बैंक आपके अकाउंट है दोस्तों, तो चिंता की कोई बात नहीं है। चाहे आपके कितने भी बैंक हो दोस्तों, हर बैंक में दोस्तों आपके साथ देखो आपका आधार कार्ड लगा हुआ, पैन कार्ड लगा हुआ दोस्तों, उसके बाद होगा आपका मोबाइल नंबर। जितनी आप मान लो 10 बैंक है दोस्तों, 10 बैंकों में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर हर एक बैंक में लगा है। आप सोच रहे होंगे कोई बात नहीं, हम तो 1-1 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए हर एक बैंक में 10 में जमा करते हैं। लगभग 20 लाख रुपए दोस्तों आपने कैश में जमा कर दिया। जैसे ही आप पैसे जमा करते हैं, आपने देखा हो जब स्लिप भरते हैं दोस्तों, विड्रॉल फार्म भरते हैं, जो पैसे जमा करने वाले फार्म भरते हैं, उसमें क्या होता है, सबसे पहले पैन नंबर लिखा होता है। 50,000 से जैसे आप जमा ज्यादा करेंगे दोस्तों, यानी 50,000 ज्यादा छोड़िए, 50,000 ही आप जमा करेंगे, उसमें क्या होता है कि आपको पैन नंबर लिखना जरूरी होता है दोस्तों। आरबीआई के सख्त निर्देश हैं दोस्तों, बिना पैन नंबर के 50,000 रुपए कोई जमा कैश में नहीं कर सकता दोस्तों। चेक के माध्यम से आप 10 लाख, 20 लाख जितने चाहे उतने कर दीजिए दोस्तों, उसमें कोई इशू नहीं है। अगर आपने दोस्तों उसमें जो पैन नंबर भरा तब तो पैसे जमा हो जाएंगे, पैन नंबर भरा तो जमा नहीं होंगे। कोई भी भरे दोस्तों, कोई भी जमा करे, तो जैसे आप पैन नंबर डालते हैं दोस्तों, उसके खाते में या जिसके खाते में जो पैसे जमा होते हैं, तुरंत वो सूचना आयकर विभाग को पहुंच जाती है। आप तो 10 लाख की बात छोड़िए दोस्तों, 50,000 से भी अगर आपकी इनकम वो ज्यादा जमा कर रहे हैं दोस्तों, 50,000 जमा कर रहे हैं, तो सारी सूचना आयकर विभाग को पहुंच जाएगी। जहां दोस्तों आप 10 लाख रुपए जमा कर रहे हैं 1 साल के अंदर, या 2-2 लाख रुपए जमा कर रहे हैं 10 बैंक में दोस्तों, सारी एक पैन नंबर है दोस्तों, चाहे आपके 50 अकाउंट है चाहे 10 अकाउंट दोस्तों, सारी सूचना आयकर विभाग को पहुंचेगी। अगर आप आईटीआर फाइल रिटर्न करते हैं दोस्तों, तब तो कोई बात नहीं है। अगर आपने आईटीआर फाइल रिटर्न कर दिया तब तो कुछ नहीं, आप उसमें ब्यौरा देंगे कि हमने जो पैसे जमा करा है, 10 लाख कराए, 20 लाख कराए, ये हमारा आय स्रोत ये थे दोस्तों। उसमें पूरा ब्यौरा होता है कि ये इनकम के स्रोत थे और इसका पैसा हमने इससे जमा करा है, और उसका हम टैक्स भी जमा कर रहे हैं दोस्तों, तब तो कुछ नहीं। अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं करा और आपने 20 लाख रुपए जमा कर दिए दोस्तों, उस कंडीशन में जो जमा करा है, उस कंडीशन में जो आयकर विभाग है दोस्तों, सूचना पहुंच के फाइनेंशियल व्यक्ति ने 10 लाख की लिमिट क्रॉस करिए, वो इनकम टैक्स नोटिस आएगा। वो आपसे जब आपसे संतुष्ट हो गया तब तो बात सही दोस्तों। अगर संतुष्ट नहीं हो पाया उस कंडीशन में क्या होगा, आपको 30% पेनल्टी और प्लस जेल जाना भी पड़ सकता है, क्योंकि आपने आरबीआई के रूलों का उल्लंघन करा दोस्तों। आयकर विभाग का कहना है कि आपको जो पैसे जमा कर रहे हैं या कुछ निकाल उसका 1 साल में आईटीआर फाइल रिटर्न करना चाहिए, इनकम आपकी कितनी भी हो। तो ध्यान रखें साथियों, 1 साल के अंदर 10 लाख ही जमा कर सकते हैं, 10 लाख ही निकाल सकते हैं। इससे ज्यादा दोस्तों कैश में जमा करेंगे, निकालेंगे तो या तो आईटीआर फाइल करिए या फिर उसका जवाब देने की तैयारी है। ये हो गई 1 साल की लिमिट दोस्तों।
अब क्या है कि अब 1 डे की लिमिट क्या है, एक दिन की लिमिट क्या है कि हम कितना एक दिन में पैसे जमा कर सकते हैं, एक दिन में निकाल सकते हैं दोस्तों। मेरे मान लो 5 अकाउंट हैं, आपके 10 अकाउंट है दोस्तों, तो हम कितने रुपए जमा कर सकते हैं। आपको जो लिमिट है दोस्तों 1 साल की 10 लाख रुपए है। ध्यान रखें, पूरी वीडियो देखना दोस्तों। जो एक दिन की जो लिमिट है दोस्तों वो है केवल 2 लाख रुपए। कोई भी व्यक्ति दोस्तों चाहे 10 अकाउंट हो चाहे 5 अकाउंट हो दोस्तों, केवल 2 लाख रुपए जमा कर सकता है दोस्तों। आप चालाकी मत करना कि हमारे 5 अकाउंट है, हम 2-2 लाख रुपए दोस्तों जमा कर दें और हमारे पे इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आया दोस्तों। ऐसा नहीं होगा। इनकम टैक्स का नोटिस आएगा तो आपके 5 अकाउंट दोस्तों, आपको पैसे जमा करना है, ज्यादा जमा करना है तो 2-2 लाख रुपए करके दोस्तों 4 दिन में जमा कर दीजिए, 8 लाख जमा हो जाएगा। या फिर दोस्तों अपने सगे संबंधियों के पास जमा कर दिए, अपने घर वालों के पास जमा कर दिए, वो अपने नाम पर ट्रांसफर करें, तब पैसे जमा हो सकता है। और करने को चाहे आप कर दिए, बैंक वाले दोस्तों 50 लाख भी नगा ले जाओगे वो भी मना नहीं करेंगे। बस आयकर वाले आपके पूछेंगे 50 लाख रुपए आया कहाँ से दोस्तों, उसके आय के स्रोत बता दीजिए। जो पैसा आपने जमा करा उसके स्रोत दोस्तों। बैंक वाले कभी कोई मैं नहीं कहते कितना पैसा दोस्तों कैश में निकालिए, कितना भी जमा कर दीजिए दोस्तों। उसी प्रकार दोस्तों एक जमा करने की लिमिट 2 लाख रुपए है दोस्तों। उसी प्रकार एक दिन में निकालने की लिमिट भी दोस्तों पूरी 2 लाख रुपए, 2 लाख ही जमा कर सकते हैं, एक दिन में 2 लाख ही निकाल सकते हैं। चाहे अकाउंट दोस्तों कितने हो, चाहे 5 हो, आपके 6 अकाउंट हो, कितने अकाउंट हो, अकाउंट से दोस्तों कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। ध्यान रखें कि कितने भी अकाउंट है उससे कोई लेना देना नहीं है, चाहे कितने भी अकाउंट हो, आपके 2 लाख ही जमा करना है दिन में दोस्तों। और 2 लाख ही जमा निकालना है दोस्तों साल के अंदर। टोटल मिलाकर आप सोच रहे होंगे 2 लाख एक दिन का दोस्तों, हम तो 15 दिन में मान लो हर महीने दोस्तों 2-2 लाख जमा करेंगे, इस प्रकार 24 लाख रुपए होगा दोस्तों। तो दोस्तों लिमिट जाने लिमिट हो गई आपकी ओवर लिमिट हो गई। उसमें क्या होगा, जो इनकम टैक्स का दोस्तों नोटिस आएगा, वहां 10 लाख एक साल में, चाहे दोस्तों आप 10 लाख 2-2 लाख करके 5 बार जमा करिए या फिर 1-1 लाख के 10 बार जमा करिए। मगर आप 1-1 लाख करके 15 बार करेंगे दोस्तों तो 10 लाख की लिमिट क्रॉस हो जाएगी, उस समय नोटिस आएगा। ध्यान करें लिमिट है दोस्तों वो ये है कि 2 लाख जमा करना है, इसमें 2 लाख ही निकालना और साल में 10 लाख जमा करना, 10 लाख निकालना। अगर ये रूल्स फॉलो करेंगे तो इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आएगा। अगर इनकम टैक्स नोटिस चाहिए तो रूल फॉलो मत करिए दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि हम कितने बैंक अकाउंट दोस्तों अपने नाम से खुलवा सकते हो दोस्तों। आरबीआई दोस्तों कोई ऐसा गाइडलाइन जारी नहीं की गई कितने अकाउंट आप खुलवा सकते हैं दोस्तों। आप 5 अकाउंट खुलवाइए, 10 खुलवाइए, जितना आपका दोस्तों आप लेन देन कर सके उतने अकाउंट खुलवा सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों कि हम कितना कैश रखेंगे, इनकम टैक्स का नोटिस भी नहीं आया दोस्तों, कोई छापा भी नहीं पड़े। जो लिमिट जारी की गई दोस्तों वो 2 लाख रुपए, एक व्यक्ति दोस्तों 2 लाख रुपए कैश में जमा कर घर में रख सकता है, यानी 5 व्यक्ति 10 लाख रख सकते हैं दोस्तों। इससे ज्यादा आप घर में कैश रखेंगे तो इनकम टैक्स का दोस्तों नोटिस आना तय है। ध्यान रखें हमें 2 लाख से ज्यादा है दोस्तों अपने घर में कैश नहीं रखना पर पर्सन। ध्यान रखें एक पर्सन 2 लाख रुपए कैश जमा कर सकता है घर के अंदर। और जो दोस्तों सरकार का मानना है कि कम से कम दोस्तों जो कैश का जो चलन है दोस्तों कम हो और चेक के माध्यम से या ऑनलाइन ट्रांसलेशन कराएं, जो ऑनलाइन दोस्तों लेन देन करा जाए। अब बात कर लेते हैं लास्ट पॉइंट है दोस्तों कि कितने का हम यूपीआई करें, एक दिन में करें या एक साल में करें दोस्तों। कि हमारे सेविंग अकाउंट है दोस्तों उसमें कितने की यूपीआई करें। ज़्यादा लेन देन के लिए तो हमारे पास दोस्तों जो है करंट अकाउंट होता है, हम तो सेविंग अकाउंट की बात कर रहे हैं। जो लिमिट है दोस्तों वैसे जारी कहीं नहीं है दोस्तों, मगर जो एक है दोस्तों वो है 10 लाख रुपए। एक साल में हम 10 लाख रुपए दोस्तों किसी को भेज सकते हैं, एक साल के अंदर 10 लाख ही प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों यूपीआई के माध्यम से। अगर ज़्यादा करना है दोस्तों उसके लिए करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, उसकी लिमिट 50 लाख रुपए है दोस्तों। तो ध्यान रखें दोस्तों यूपीआई भी ज़्यादा नहीं करनी है और 10 लाख से ज़्यादा लिमिट भी क्रॉस करनी है दोस्तों। नमस्कार साथियों।